हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 57। ठीक है। इससे पहले जितने भी सेट हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए। ठीक है। इसके बाद ही आप लोअर एग्जाम यानी मेंस में डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको पेट एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसमें से आपकी जी के 40 क्वेश्चन को लाना ही होगा, तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे। ओके। तो इसमें पीसीएस लेवल के क्वेश्चन सारे शामिल है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके फ्रेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है यानी सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत की जनगणना प्रति 10 वर्ष पर की जाती है। कारण आर, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ए सही है, किंतु आर गलत है। देखिए, बात अगर हम करें तो भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या के आंकड़ों में लगातार उल्लेखनीय परिवर्तन होते रहे। इस प्रकार का कथन सत्य है, जबकि कारण असत्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो बिहार में है, यहाँ पे सबसे कम की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश इज द राइट ऑप्शन। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है। देखिए, जनसंख्या से यानी सेंसस से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इस बार जनसंख्या जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। ठीक है। यानी जनसंख्या की जनगणना फिर से शुरू हो चुकी है, इसलिए 2011 की जनगणना जो है वो लास्ट होगी। तो मान के चलिए जनगणना से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। कारण आर, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। यहाँ पे देखिए, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन से। ओके। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं हो पा रही है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उड़ीसा इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है। वैसे तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य नहीं रह गया, ये क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मुंबई एवं दिल्ली में। ओके। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, ये रहा आपका क्रम, ये अवरोही क्रम है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते कितने लोग को आ रहा है इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी आंतरिक अशांति। ठीक है। क्यों? क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती। यद्यपि मूल संविधान में इसका उल्लेख पहले तो था, लेकिन क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 352, ठीक है, आर्टिकल 352
2 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 2, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि जो मंत्री होते हैं ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 वाला जो है ये बिल्कुल नहीं सही होगा। ठीक है, चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अधिकरण भाग 10। भारतीय संविधान के भाग 10 का संबंध अधिकरण से न होकर किससे है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, और जबकि सारे विकल्प सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 58वां संविधान संशोधन 1986 वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्यक्रम दिया हुआ है, यहाँ पे शुरू करने का वर्ष। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में शुरू हुई थी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। ठीक है, ये कब लागू हुई थी, 1992 से 1997 तक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र राजस्व या वित्त के प्रभावी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी। तीसरा ऑप्शन है, राज्य सरकार के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और ये दूसरा सही है, हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंबर दूसरे पे कौन आ गया है, आप मध्य प्रदेश, और तीसरे पे आपके पंजाब चला गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। दूसरा, ये योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा ही सही है। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 1998 में। ठीक है, 1998 में, तो डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी के ट्रिपल के 1998। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। नंबर 2, ये केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी केवल एक सही है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। ठीक है, तो 1982 ये डेट याद रखिएगा, डेट ज़्यादा पूछ लेता है आपके पेट एग्जाम में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था।
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 2006 में। ठीक है, देखिए बैक जाके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट मेंस में जाएं और आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, साथ में अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 25 लाख रुपए से ऊपर, परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए जाने की भी उम्मीद है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्लियर होगा। सहकारी समिति लोगों का ये एक ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 है। ठीक है, इसमें आपको मैच करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी पहला सही है। अगर हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो संपत्ति विक्रय यानी ये पहला आपके 4 पे आ गया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो फैक्ट्री निर्मित वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन 2 पे आ गया। कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी आयात पे आ जाएगा आपका। कारपोरेट टैक्स की अगर हम बात करें तो ये आय पे। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1992 में। अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 12 अप्रैल 1992 में स्थापित, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी जिसे हम सेबी कहते हैं। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जर्मेनियम की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन और कारण जो है ये दोनों सही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्योंकि लगा देंगे तो आपको मैच करेगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी थर्मोस्टेट की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। ठीक है, इस प्रकार क्या है विकल्प ए जो है वो सही है। फ्रेंड नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। ठीक है, हम कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेड एग्जाम के लिए, साथ में अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।